हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती परीक्षा से लेकर ज़रूरी जानकारी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को और ये डाउट आते कहाँ से हैं, ठीक है, और ये समस्या आता कहाँ से, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। और ये अच्छी बात है भैया, आप लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। आपकी मर्जी, चाहे जो आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे दूसरों का चैनल देखें या ना देने, वो आप स्वतंत्र है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ये भी आप सोचा करो कि यूट्यूब पे हर कोई किस पर्पज़ से आया है। किसी को सब्सक्राइबर चाहिए, किसी को लाइक चाहिए, किसी को पैसा ही चाहिए, किसी को बिजनेस ही चमकाना है। खुद लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे मेरा काम है बिजनेस करना, ठीक है। आपको कोर्स को सेल करना और अपने जो टीम रखे हैं उनकी दिहाड़ी निकलवाना इस भर्ती से, ठीक है। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो दिहाड़ी कैसे फिर दे पाएंगे? यूट्यूब के ही माध्यम से दे पाएंगे। आप लोगों से कोर्स जो आप लोग खरीदते हो उनसे ही दे पाएंगे। ये चीज़ लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हमारा मोटू, हमारा उद्देश्य कुछ अलग ही है। आप लोगों तक जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो कुछ और उद्देश्य से ही कर रहे हैं। तो 38 टॉपिक पढ़ने से क्या बेड़ा पार हो पाएगा? सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आपको जगह जगह पे क्लासेस दिख रही हैं। 38 टॉपिक से मैराथन क्लास, 38 टॉपिक से पूरा टेस्ट है, 38 टॉपिक से क्या यही 38 टॉपिक से बेड़ा पार हो पाएगा? और उन गुरुजन को भी कॉमन सेंस है ही नहीं कि भाई क्यों स्टूडेंट को गुमराह करते हो। अगर स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट जैसे कि 38 टॉपिक पूरे एएनएम का कोर्स किया है आपने, एकेडमी में आपके पूरा 6 विषय पढ़ाया गया है। 6 विषय है, 6 विषय का आपने पेपर दिया था एकेडमी के समय, डिप्लोमा के टाइम। तो हर एक विषय का प्रॉपर तरीके से पेपर होकर रिजल्ट आया था, तभी आप पास हुए थे। ऐसा नहीं था कि 6 विषय में से केवल 3 विषय जरूरी है तो 3 विषय ही पढ़ा के हम आपका डिप्लोमा कंप्लीट करवा दें। तो ऐसा नहीं था, पूरा 6 विषय का पेपर हुआ, 6 विषय आपने दिया और उसका रिजल्ट भी आया, तब आप डिप्लोमा होल्डर बन चुके हैं, एएनएम का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन चुके हैं कि भैया आप अब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन जाएंगे, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ यहाँ पे आपने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, ये सबको जानता है, अच्छे से पता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से आप किए हुए हैं डिप्लोमा, गवर्नमेंट कॉलेज से तो आप किए नहीं हैं, प्राइवेट कॉलेज से किए हैं। प्राइवेट में क्या पढ़ाई होती है, क्या सुविधा शुल्क होता है, ये सभी को अच्छे से पता है कि भैया परीक्षा सुविधा शुल्क चलता है प्राइवेट कॉलेजों में। तो आप लोग बेईमानी करके वहाँ से पढ़ाई करके पास हो गए हैं, अब यहाँ पे भी आप बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 38 टॉपिक पढ़ना है ना, सिलेबस को आपको देखना ही नहीं है, 38 टॉपिक पढ़ना है। भाई कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि मैथ आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम मैथ में आपको प्लस और माइनस के बारे में ना समझाकर डायरेक्ट मल्टीपल पढ़ाएं, तो क्या आप कर पाओगे मल्टीपल? हल कर पाओगे मल्टीपल गुना आएगा आपसे? या फिर डायरेक्ट हम भाग ही पढ़ाने लगे तो क्या आप भाग आप बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो वही रूल यहाँ पे भी चलता है। 38 टॉपिक वहाँ से छांट के दिया गया है प्रॉपर तरीके से, हर एक विषय का। जब तक आप कंप्लीट यूनिट, जितने चैप्टर दिए हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक बेड़ा पार नहीं होगा। तो एक ही लाइन में उत्तर है कि 38 टॉपिक आप सोच रहे हैं कि सिलेबस के अनुसार 38 टॉपिक पढ़ के जाएं और हम सिलेक्शन लेके चले आएँ, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। रोएंगे आप, ठीक है, रोएंगे मात्र 38 टॉपिक के भरोसे अगर चले गए पेपर देने तो। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम को लेकर, अब देखिए दिवाली के समय वीडियो तो हम अपलोड नहीं कर पाए, शॉर्ट लिस्टेड नोटिस के तो 10 दिन पहले घोषणा कर दिए थे कि भाई 15 और 16 को आपको 15 और 16 को शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस दिख जाएगी। 15 को नहीं मिला, 16 तारीख को ग्रुप में इन्फॉर्म किए। जैसे ही इन्फॉर्म किए कि शायद आयोग भूल रहा है कि आज उसको शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस देना है यूपी SSC एनएम 5272 का। अब क्या पता वो आयोग वाले शायद मेरे ग्रुप में जुड़े हों, मेरा मैसेज देखते ही जस्ट 1 घंटे के बाद शॉर्ट लिस्टेड नोटिस अपलोड कर दिए। ये ग्रुप में मैसेज है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा है नहीं कि आयोग वाले मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, बट शायद ये मैं एक जोक्स था, ठीक है, इसको आप जोक से समझिएगा, मजाक समझिएगा। चलिए, मुख्य परीक्षा फी पेमेंट किस तारीख को होगा, डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा, आपके भर्ती परीक्षा में बहुत समय है, 2 महीना पूरा समय है। तो मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी पेमेंट कब करवाया जाता है? जब भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। जैसे कि 11 जनवरी इन्होंने बोला है, तो 11 जनवरी को बोला है, तो ये मान के चलो आप 20 से लेकर 25 दिसंबर को आपकी फ़ी पेमेंट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? फ़ी कितना करवाया जाएगा? मात्र 200 रुपये। अब देखिए, ये 200 रुपये आयोग ले रहा है मुख्य परीक्षा फ़ीस के लिए, तो यही 200 रुपये हम भी ले रहे हैं। यही 200 रुपये हम भी ले रहे हैं सैनी बैच को पढ़ाने के लिए कि भैया सैनी बैच, अगर आपको कंप्लीट थियरी पढ़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, तो हर एक विषय के कंप्लीट चैप्टर, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों, एमसीक्यू 4 ऑप्शंस वाले नहीं, 5 ऑप्शंस वाले करवाए जाते हैं श्वेतकुंज मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और जितना फ़ी आयोग ले रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, उतना फ़ी हम भी ले रहे हैं, 200 रुपये, मात्र 200 रुपये में। यहीं पे बहुत सारे चैनल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वही ये 200 की जगह पे 1000, 2000
1500 1600 जो जैसे लूट रहा है और आप लोग लुटा भी रहे हैं, क्योंकि दिवाली चल रहा है, पैसे तो खर्च करना ही करना है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए आप सभी का। चलिए अगला टॉपिक जो आपका है कि भैया मेरे पास मैसेज आए थे, एक लोग का मैसेज आता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, कई लोगों का मैसेज आया है, लगभग 4। अब किसी ने रूमर फैला दिया होगा, या तो यूट्यूब पे रूमर फैलाया होगा या तो ग्रुप में रूमर फैला है कि एनएम भर्ती परीक्षा के लिए CCC ज़रूरी है। मेरे पास मैसेज आए हैं, एक लोगों का नहीं है, वो मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, चलिए दिखा ही देते, नहीं तो फिर ट्रस्ट ही नहीं होगा, फिर यही होगा कि व्यूज़ के लिए कुछ भी बताते रहते हो। एक लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है, यूपी CCC एनएम में सर CCC ज़रूरी है क्या, यहाँ लिख के आया है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने मैसेज किया है, वो भी स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रूफ भी भेज रही हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि CCC ज़रूरी है क्या। देखिए सर एनएम के फॉर्म में CCC भी मांग रहा है क्या, प्लीज़ सर बता दीजिए। ये पहला मैसेज हो गया, ठीक है, पहला मैसेज हो गया। अब देखिए इनका भी एक मैसेज, एक डाउट और आया है, ये भी वही स्क्रीनशॉट सेम टू सेम जो स्क्रीनशॉट अभी मैंने उधर दिखाया आपको, यहाँ पे सेम मैसेज इन्होंने भी किया, सर CCC मांग रहे हैं हम लोगों के पास है ही नहीं, सर बता दो, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरी बात, पता नहीं ये कौन जानकारी दे दिया, फेक या तो किसी ग्रुप में जानकारी ये इन लोगों को मिला होगा, ठीक है, और भी सरकारी रिजल्ट पे शो कर रहा है। तो भाई देखिए नोटिस जिस दिन आया था उसी दिन पता चल जाता है कि CCC मांगा है कि नहीं मांगा है। बीच में ऐड कहाँ से कर देंगे, पहली बात तो बीच में कहाँ से ऐड कर देंगे, अब एग्जाम कंडक्ट होने वाला है तो CCC कहाँ से ऐड हो जाएगा भाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी देखिए आगे हो सकता है, बट इस भर्ती में तो कुछ भी नहीं है, 52-72 में कुछ भी नहीं है, ना तो CCC है ना टाइपिंग है, कुछ ही भी नहीं है भाई। खाली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपका 6 विषय जो डिप्लोमा में चल रहा है उसी 6 किताबों को पढ़ना है, पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है, डॉक्यूमेंट करवाना है, नौकरी लेना है, बस बात खत्म। कोई CCC वगैरह कुछ भी नहीं है, जो जानकारी बताया है फेक है वो, ठीक है, सीधा सीधा फेक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, CCC नहीं मांगेगा, ना ही मांगता था, ना मांगेगा, भविष्य में मांग सकता है, तो उसकी कोई ज़रूरी है ही नहीं, भविष्य का कोई नहीं जानता, भविष्य में हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल CCC की कोई ज़रूरत है ही नहीं 52-72 भर्ती परीक्षा में। तो आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो, और ना ही फालतू ग्रुप में, जितने सारे ग्रुप में ऐड हो, अब उन सब ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि एक ही मात्र ट्रस्टेड चैनल यही है, उसी पे ट्रस्ट करिए। जो चीज़ बताई जाती है, जो चीज़ें आयोग को नहीं पता होता है, वो भी चीज़ें आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाला है तो वही होता है, ठीक है। तो ये सोचकर आप हर एक ग्रुप को लेफ्ट करो, डिलीट मारो, और हर एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो फेक चीज़ें आपको बताते हैं। क्लियर? नहीं तो ऐसे परेशान ही रहेंगे, पेपर के दिन भी कोई बोल देगा कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, तो आप पेपर ही नहीं देने जाओगे। पेपर के दिन में तो कोई फर्जी जानकारी दे देगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, तो आप पेपर देंगे कि ये सारी चीज़ों को देखकर टेंशन ले लेंगे। तो भाई ये फालतू चीज़ें ना देखा करें, ठीक है। जो भी चीज़ें रहेगी आपको पहले से अपडेट कर देते हैं, पहले से ही 10 दिन पहले समय भीतर, ठीक है, समय रहते हुए मैं अपडेट कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ होने वाला है। और भाई जो लोग 38 टॉपिक के भरोसे हैं तो एक बार 38 टॉपिक देख लेते हैं, 38 टॉपिक आयोग ने दिया क्या है। लास्ट टाइम भी आयोग ने 38 टॉपिक दिया था, इस टाइम भी 38 टॉपिक ही दिया है, आने वाली भर्तियों में भी 38 टॉपिक ही रहेगा। तो क्या वही मात्र 38 टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं या फिर बाहर से आते हैं? चलिए आइए विचार करते हैं इस पे भी। 14 अक्टूबर 2024 के नोटिफिकेशन जारी होता है, आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन प्रकाशित होता है 14 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा रहता है, ठीक है। तो यहीं पे इसी नोटिस में आपका सिलेबस भी दिया है, तो हम सिलेबस देखेंगे कि भाई सिलेबस में है क्या, सिलेबस में है क्या, ठीक है, सिलेबस में है क्या। नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं भैया, अभी तो भर्ती से संबंधित चीज़ें हैं। चलिए इसको हम और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, सिलेबस के पास पहुँच जाते हैं जल्दी से। ओके, वैसे तो कई बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन बार बार आप लोगों के लिए करना पड़ता है भाई। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया है पूरा। हाँ भैया ये देखिए दिया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अगर हम स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा देते हैं आपको, खाली कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा देते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि केवल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ से ही प्रश्न आएगा? अब ये जो आप चैप्टर पढ़ोगे, कंप्लीट ये चैप्टर है, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, जहाँ पे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य के आयाम भी हैं, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व भी हैं, ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी है इसी चैप्टर में। अब आपको खाली स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व पढ़ा देंगे, निर्धारक तत्व से प्रश्न आ गया तो ठीक है, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ या फिर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ आपका छूट जाएगा, आज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का प्रश्न आ गया तो बना लोगे, लेकिन डायमेंशन से पूछ लिया तो आप प्रश्न बना पाओगे नहीं, क्योंकि आपने डायमेंशन पढ़ा ही नहीं है, हेल्थ डायमेंशन आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने तो हेल्थ कंसेप्ट पढ़ा है बस, तो यहाँ से प्रश्न छूट जाएगा। लास्ट टाइम आप उठा के देख लो, डायमेंशन से प्रश्न आया है, ठीक है, कंसेप्ट दिया लेकिन डायमेंशन पूछा है, तो उद्धार नहीं होगा भाई। हर एक यूनिट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक आप डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, ये भी है ना।
अगर हेल्थ के कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो पहले डायमेंशन तो पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो कंसेप्ट और डायमेंशन दोनों में अंतर होता है। ये चीज़ को लेकर आप परेशानी रहेंगे। चलिए, उसके बाद भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना। अब ये जब तक आप पढ़ेंगे इससे पहले, पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि आपके समुदाय होता क्या, आप कहाँ पे कर रहे हो, आपके समुदाय में समस्या क्या होती है। वो चीज़ पढ़ने के बाद ही आप ये चैप्टर को पढ़ पाएंगे। प्रॉपर एक आपके चैप्टर के हेडिंग दिए गए हैं, ये यहाँ पे जो लिखा है, यह आप जब किसी भी, जैसे कि आप उठा रहे हो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उठा रहे हो, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय में ये दिए हैं, तो एक यूनिट दिया, उसी यूनिट में एक टॉपिक दिया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, उसी में आपका ये भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना एक यूनिट का टॉपिक है। अब प्रश्न जब आएगा तो पूरे यूनिट से आएगा, भले ही इन्होंने यूनिट के टॉपिक दिए हैं लेकिन पूरे यूनिट से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहीं पे पूरा पढ़ ले जाएंगे। चौथा दिया है कि भैया SCPSC, ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व। अब ये देखिए, ये कार्य एवं दायित्व जो है हर एक चैप्टर में बताया गया है आपके विषय में, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर लें, चाहे हेल्थ प्रमोशन की बात कर लें, चाहे जिस भी 6 विषय में, सभी विषय के हर एक चैप्टर में कार्य एवं दायित्व के बारे में दिया है कि बताइए इसमें एएनएम का कार्य क्या होना चाहिए। तो हर एक विषय को पढ़ेंगे तभी तो कार्य एवं दायित्व आप समझ पाएंगे। हर एक विषय में, मैं किसी एक विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक विषय में कार्य एवं दायित्व दिया है, लगभग हर एक चैप्टर में दिया है एएनएम का कार्य एवं दायित्व। डायरिया में एएनएम का कार्य एवं दायित्व क्या है, हर एक विषय में से डायरिया में क्या है, और TB में कार्य एवं दायित्व क्या है, या फिर समुदाय के जागरूक करने में कार्य एवं दायित्व क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चैप्टर में दिया है कार्य एवं दायित्व। तो कैसे आप मिस कर सकते हो, कैसे मिस कर सकते हो, आप चीज़ों को कैसे मिस कर सकते हो। पूरा 38 टॉपिक के भरोसे मत रहिए, बेड़ा पार नहीं होगा। एएनएम के लिए आचार संहिता, किस वाली आचार संहिता की आप बात करेंगे, बताइए किस वाली आचार संहिता में। आपके दो जो मिडवाइफरी का पोर्शन है, मिडवाइफरी में आप देखेंगे वहाँ पे भी आचार संहिता है, और आपका ये वाला जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पढ़ेंगे वहाँ पे भी आचार संहिता मिलेंगे। तो किस वाले विषय में आचार संहिता की बात करेंगे आप, तो हर एक विषय के बारे में ही समझना होगा। समुदाय में लोगों के लिए सलाह देने और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, ये भी हर एक चैप्टर में ये चीज़ है कि आप समुदाय के लोगों को क्या सलाह देंगे। इसके संदर्भ में हर एक चैप्टर में आपको ये चीज़ें लिखी गई हैं। और जब सामुदायिक अभ्यास एक विषय है आपका, सामुदायिक अभ्यास, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से एक चैप्टर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का, एक चैप्टर है सामुदायिक अभ्यास, ठीक है। वो अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे तभी तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं कि बताइए भैया सामुदायिक अभ्यास में प्रश्न पूछेंगे, इन्होंने लिख दिया कि समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। अब सामुदायिक अभ्यास से क्या प्रश्न नहीं बनेगा, बनेगा तभी तो। अब जब सामुदायिक अभ्यास आप पढ़े रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि भैया क्या भूमिका होता है समुदाय में लोगों को जानकारी देने के लेकर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एक किसी भी यूनिट को मिस नहीं कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए सैनी बैच लेके आए हैं, हर एक विषय के हर एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, थियरी पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट MCQ भी करवा रहे हैं। तो जो लोग नहीं लिए हैं भाई 7985, ठीक है, 160239 पे आप कॉल कर लें, ठीक है, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, कॉल मत करना। अगर कॉल का रिसीव हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मुझे सैनी बैच ज्वाइन करना है। मात्र 200 रुपये में, यार कोई बड़ी बात है क्या 200 रुपये में, इतना तो हर कोई दे सकता है। वो भी अनलिमिटेड है, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना के लिए, अनलिमिटेड। इस बार नहीं तो अगली बार भी आप पढ़ सकते हो इतने ही पैसे में, ये हो जाता है। और हर एक पूरे ऑल इंडिया एएनएम में जो भी भर्ती परीक्षा राज्य करवाता है, हर एक एएनएम के लिए ज़रूरी है ये सैनी बैच प्रॉपर तरीके से। इवन आप उन भी बच्चों को दे सकते हो अपना नोट से, जो लोग कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा का एएनएम का, ठीक है, उनको भी दे सकते हो, क्योंकि MCQ फॉर्म में रहेगा। थियरी हम पढ़ा ही रहे हैं तो MCQ ही उनको लिखना होगा। ये चीज़ MCQ नहीं, मतलब प्रश्नोत्तरी रहेगा आपका। MCQ तो आपके लिए है, लेकिन वो लोग प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी रटते हैं। आप थियरी में पढ़ा रहे हैं तो प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में भी पढ़ा देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है सैनी बैच, इसको मिस नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को लगता है, विश्वास है कि अगर बातों में दम होता है, जो बोल देते हैं वो होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो ये भी बात पत्थर की लकीर होगी। जो भी प्रश्न आएगा भाई सैनी बैच से मैं दिखाऊंगा, आप यहीं पर रहेंगे, हम भी रहें। हम तो इंतजार कर रहे हैं 11 जनवरी का, पेपर होते ही एक वीडियो लेके आऊँगा प्रॉपर तरीके से, 1 घंटे की वीडियो रहेगी। हर एक प्रश्न को दिखाऊंगा, कौन सा प्रश्न किस यूनिट से बना है, कहाँ से बना है, क्या वो 38 टॉपिक से बाहर नहीं गए हैं, ये भी बताऊंगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये जो लोग नहीं लिया, जो चाहता है, ठीक है, कि हमको सिलेक्शन ही नहीं, अच्छा मार्क्स आए ताकि हमारा उद्धार बेड़ा पार हो पाए, तो आप इसको मिस ना करें, इस पर कॉल करके ज्वाइन कर लें। अब भी समय है, अब भी आपके पास 2 महीना समय है। 2 महीने में आप अब भी अपनी थियरी को मजबूत कर सकते हो। समय कोई पीछे नहीं गया है। स्मार्ट तरीके से सैनी बैच को डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका उद्धार हो पाए, बेड़ा पार हो पाए। और ऐसा है ही नहीं कि जो मैंने पढ़ा दिया वो सारे के सारे नोट्स, PDF और वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। और इसी 200 रुपये में जब टेस्ट होगा तो टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अब देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में लिख दिया है। हालांकि चलिए ठीक है, पूरा लगभग कवर कर ही लिया है। ये 38 टॉपिक नहीं है,
अब आप जब पढ़ेंगे तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है कई सारे चैप्टर में डिवाइड है, तो उन सभी चैप्टरों का नाम ही लिखा गया है ये ठीक है। तो इसको आप 38 टॉपिक नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो वो थियरी में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देखेंगे और जो है प्राथमिक चिकित्सा, अच्छा ये फर्स्ट एड वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपका। फर्स्ट एड का यहाँ पोर्शन दिया गया है, ये भी हाइजीन का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कट आउट ये भी फर्स्ट एड का, ये भी फर्स्ट एड का है, 3 टॉपिक। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे 25, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हाँ नवजात गर्भावस्था ये हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे कहीं पे टीकाकरण का दिखाई नहीं, टीकाकरण का दिखाई नहीं। अब क्या टीकाकरण आप पढ़ेंगे ही नहीं? वही तो आपका हथियार है भैया, वही तो आप काम करने ही जा रहे हो। ये 38 टॉपिक में टीकाकरण कहीं पे दिया है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको कहीं पे दिख रहा है? अब बताओ 38 टॉपिक में टीकाकरण नहीं दिया है, क्या भर्ती परीक्षा में टीकाकरण से प्रश्न नहीं आएगा? या फिर आप टीकाकरण आप काम करने क्या जाते हो? टीका ही देने जाते हो ना। फील्ड में काम करने जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो? टीका ही देने जा रहे हो ना। लेकिन सिलेबस में तो टीका दिया ही नहीं है, तो क्या टीका आप मिस कर दोगे? नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ 38 टॉपिक पढ़ने से बेड़ा पार नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। भाई एक बार फिर से हम बता रहे हैं आप सभी को, वीडियो के एंड में भी बता रहे हैं, जो लोग सैनी बैच नहीं ज्वाइन किए हैं मात्र नाम का फी ले रहे हैं भाई 200 रुपये। 200 रुपये में आपको कंप्लीट हर एक विषय की थियरी पढ़ाई जा रही है, प्लस उसके अलावा जो आज तक कोई नहीं कर रहा है वो भी कर रहे हैं। हर एक चैप्टर में लगभग 20, 30, 25 जैसे जैसे प्रश्न बन रहे हैं वैसे प्रश्न बना रहे हैं, वो भी 5 ऑप्शंस वाला। 5 ऑप्शंस वाला ना तो किसी किताब में आज तक कोई दिया है, ना ही यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है, ना ही आपको 15,000 2,000 रुपये में जो कोर्स बेच रहा है वो भी नहीं पढ़ा रहा है। 5 ऑप्शंस में हम करवा रहे हैं प्रश्न, 5 ऑप्शंस वाले, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए तो ये 200 रुपये में आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग उन लोगों को भी बता सकते हो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं किस पे आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। आपको इसी नंबर पे मैसेज करना होगा 7985160239, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है सर, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि सर मुझे सैनी बैच चाहिए। मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ पहले से ही। सैनी बैच के लिए क्या करना होगा, मात्र एक ऐप आता है टेलीग्राम, ठीक है। उस टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद जैसे व्हाट्सएप का अकाउंट बनता है वैसे टेलीग्राम का भी अकाउंट बनता है। डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, नाम वगैरह लिखेंगे, जो बायो लिखा रहता है वहाँ पे नेम नहीं लिखा रहता है, बायो मतलब आपका नाम ही लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, बन जाएगा टेलीग्राम। बनते ही मुझे मैसेज करना कि सर हम उससे नहीं बैच चाहिए। तो मात्र 200 रुपये फ़ी है, वो QR कोड के माध्यम से आपको करना होगा। QR कोड सेंड करेंगे, पेमेंट करना है 200 रुपये, फिर लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस लिंक को ज्वाइन करना होगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। जितनी सारी क्लासें हुई हैं भविष्य में, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमने क्या नहीं पढ़ाया है, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। जो 38 टॉपिक का भूत सवार है, सबसे पहले हमने यही शुरू किया था, तब अब हमारी कॉपी करके हर एक जगह पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने यही शुरू किया था कि 38 टॉपिक की कंप्लीट थियरी मैंने पढ़ा दिया, MCQ के साथ पूरा कंप्लीट 38 टॉपिक। उसके बाद हमने क्या किया, थियरी पढ़ाने के बाद MCQ थियरी दोनों पढ़ाने के बाद हमने सोचा कि चलिए हम कुछ और MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने 38 टॉपिक वाइज केवल MCQ हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट को MCQ करवाया। उसके बाद हमने रिवाइज क्लास चलवाया 4-5 वीडियो, वो भी सारी वीडियो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई हमने सोचा कि अब सारा चीज़ तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम क्यों ना 10 साल का पेपर सॉल्यूशन कर लें। तो लास्ट 10 साल का पेपर सॉल्यूशन भी करवा दिया। हर एक राज्य के के भर्ती परीक्षा में जो लास्ट 10 साल पिछले 10 साल में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का सॉल्यूशन भी करवा दिया। उन सभी का क्लास PDF वो भी आपको मिलेगा मात्र 200 रुपये में। और ये सैनी बैच का तो चल ही रहा है, 29 अगस्त 2025 से ये बैच चल रहा है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको मिलेंगी मात्र 200 रुपये में। अब क्या चाहिए भाई, अब क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्यों दे रहे हैं, ताकि आपका फ्यूचर बन सके। सबसे अच्छी जॉब है, सबसे बेस्ट जॉब है, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आपको अपने ज़िला में नौकरी मिलेगी, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ये लगेगा कि भाई हम गुलाम कर रहे हैं, गुलाम बन के जी रहे हैं, ये लगेगा। पैसा मिलेगा, बस यही होगा कि गुलाम वाला जीवन गुजार रहे हैं। होम ज़िला रहेगा, ड्यूटी के बाद बढ़िया तरीके से घर पे परिवार के साथ अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए सिलेक्शन लेने का ही नहीं, बल्कि होम ज़िला मिलने की कोशिश करिए कि हमको अपना होम ज़िला मिले। और नंबर ज़्यादा रहेगा तभी नंबर वाइज ज़िला आवंटन किया जाता है। जिसका नंबर ज़्यादा है उसको कोशिश करते हैं वो लोग कि अपना उसका होम ज़िला देते हैं। और जिसका नंबर मेरिट में, जैसे कि मेरिट पे चढ़ गई है 48, उसका नंबर ही 48 है, तो उसको क्या करेंगे भाई, डाल देंगे किसी भी ज़िले में खाली रहेगा, दूर के ज़िलों में भेज देंगे। ये चीज़ होता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं 5 ऑप्शंस वाले MCQ की प्रैक्टिस करिए, थियरी पढ़िए, अब भी समय है, ठीक है। अब भी समय है, आप अच्छे से थियरी पढ़ सकते हो सैनी बैच को ज्वाइन करके। वीडियो लेंदी है क्योंकि हमने समझाने की कोशिश किया, इसलिए वीडियो लेंदी हो रही है। चिंता नहीं करना है भाई, 10 मिनट का समय तो देना ही देना होगा, 15 मिनट का समय तो देना ही देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती है जेन्युइन। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होता है, अच्छे से समझना होता है। उसके बाद भाई आप स्वतंत्र हैं, जो आप
अपना डिसीजन आपका खुद है। अपना भविष्य बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, अंधकार में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, भीड़ के पीछे भागना चाहते हैं तो भीड़ के पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब देखिए दिवाली त्यौहार वगैरह, अभी छठ बाकी है, कुछ लोग छठ पे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो भाई छठ बिता लेना, कोई दिक्कत नहीं है। छठ के बाद पढ़ाई शुरू कर दो आप। ठीक है, डेली कितने घंटे पढ़ने हैं? कम से कम 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप कोर्स को 2 बार 3 बार पढ़ पाओगे अपने। ठीक है, और ये कोई है ही नहीं यार, केवल आपको अपना टेक्निकल ही पढ़ना है। कंपटीशन आसान नहीं है। 8 लोग पिछली वाली भर्ती की तुलना ना करें, और जो गुरुजन बता रहे हैं कि हमने पिछले साल में बहुत सिलेक्शन दिलवाया है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं। पिछली बार तो कंपटीशन था ही नहीं, लगभग 1.5 बच्चे एक सीट पे, 1.5 बच्चे 2 बच्चे से भी कम बच्चे थे एक सीट पे। इस बार तो 8 बच्चे हैं एक सीट पर। तो पिछली बार कंपटीशन था ही नहीं, तभी तो 3 नंबर। अब बताओ ईडब्ल्यूएस का कोई होगा 3 नंबर नहीं ला पाएगा? 3 नंबर ला लेगा आराम से। ठीक है, 3 नंबर आ जाएंगे। अब पिछले साल का पेपर देख लो कितना आसान था 92-12 में। अब 3 नंबर कोई लाया है तो गुरुजन अपना तारीफ कर रहे हैं कि हमने इसको पढ़ाया, इसका सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस का कोई है 3 नंबर लेके आया तो गुरुजन अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हमने इसको सिलेक्शन दिलवा दिया। भाई 3 नंबर तुमने उसको दिलवाया तो कोई तीर नहीं मार लिया है। अब ओबीसी की 43 नंबर, इतना पेपर आसान होने पे बावजूद भी 42 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी। अब 42 नंबर आपने दिलवा दिया तो कोई तीर नहीं मान लिया है। यहाँ पे रेलवे, एसएससी, बैंक में 99.9 नंबर लाने के बाद बाहर हो जाते हैं लोग। तो आपकी भर्ती परीक्षा में 42.5 नंबर कोई दिलवा दिया है, पढ़ा दिया है, आ गए हैं तो तीर नहीं मान लिया कि हमने बहुत सिलेक्शन दिलवा दिया है, हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ कर लेंगे। भाई ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम होता है, अपना प्रचार प्रसार करने का काम होता है। तो इन सब की बातों में ना जाएं। यूट्यूब सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा अगर टाइम सोशल मीडिया यही है तो यूट्यूब है। इतना कन्फ्यूज़, इतना भ्रमित, इतना टाइम की बर्बादी, इतना डाटा, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे ही है। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, केवल फोकस यही करें कि हमको थियरी पढ़ना है, पूरा हर एक चैप्टर को पढ़ना है, हर एक विषय को थियरी पढ़ना है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। ये सोच के आपके पास जो भी जहाँ से मिल रहा है थियरी, वहाँ से इकट्ठा करते जाइए। थियरी एमसीक्यू ना पढ़िए भैया, बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू पढ़ेंगे कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, पूरा दिमाग में सब कुछ भरा रहेगा। क्योंकि लोग पढ़ाते कम है, कन्फ्यूज ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये एमसीक्यू करवाते हैं, प्रश्न लिखा रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, अब चारों ऑप्शंस के बारे में बताने लगेंगे। एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शंस की चीज़ें बताने लगते हैं, तो इससे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। शुरुआती में तो अच्छा लगता है कि हाँ सर हमको 4 ऑप्शंस में बता दे रहे हैं, 4 प्रश्न एक ही साथ हमारा क्लियर हो जा रहा है, लेकिन ये बाद में जाके वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा भर्ती परीक्षा में कि हमने इस ऑप्शंस के बारे में, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए थे, सर ने पढ़ाया था, इसका उत्तर क्या बताया था, इसका क्या, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। खुद का अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप थियरी पढ़े रहेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उम्मीद करते हैं अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।